नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारतीय एमका के बारे में आज भर भर के खबर है। जी हाँ, एक नहीं, आप ये मानकर चलिए कम से कम आधा दर्जन खबर है, क्योंकि भारत की जो एडीए है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, जो एमका को एक तरीके से बना रही है, उसने खुद एमका के बारे में बहुत सारी डिटेल रिलीज करी है। एमका की प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। बस इतनी दरख्वास्त है कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो को छोटा रखा जाए और इस छोटी सी वीडियो में ही मैं आपको सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो बहुत ही ध्यान से मुझे सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली खबर तो एडीए ने जारी करी है कि एमका के कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया गया है और जल्द ही एक फुल फ्लेज्ड एमका लड़ाकू विमान बना लिया जाएगा। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि जो क्रूशल पार्ट्स हैं उनकी डिजाइनिंग और उनके जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उनका काम अभी जारी है। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 2.5 साल के अंदर इसका एक फुल फ्लेज मॉडल तैयार हो जाएगा, जिसे फिर टेस्ट किया जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि एडी ने कहा है कि जितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनकी स्टेल्थ कोटिंग को मेंटेन करके रखना। स्टेल्थ कोटिंग क्या होती है? ये स्पेशल तरीके का पेंट कह सकते हो, जिसे एक तरीके से अप्लाई किया जाता है फाइटर जेट पर। और ये करता क्या है? जितने भी रडार्स होते हैं या डिफेंस सिस्टम है, उनकी जो रडार रेज होती हैं उन्हें अब्जॉर्व कर लेता है, उन्हें सोख लेता है, जिससे कि लड़ाकू विमान के बारे में डिफेंस सिस्टम को, रडार को नहीं पता चल पाता और तभी ये एक स्टेल्थ बन पाता है। लेकिन इसकी एक डाउनसाइड ये है कि इस स्टेल्थ कोटिंग की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, हर कुछ महीनों के बाद इसे चेंज करना ही होता है। इस वजह से अब क्या कर रही है एडीए कि वो एक स्पेशल मैकेनिज्म तैयार कर रही है, एक टेक्नोलॉजी लगा रही है इसमें, जिसे कहा जा रहा है IVHM, यानी कि इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरे ओवरऑल एयरक्राफ्ट की जो मतलब कि कितने लंबे समय तक इसकी कोटिंग चलेगी, या फिर इसे वेयर हाउस में कब भेजना है, कब नई जो मतलब कि जो कोटिंग है अप्लाई करनी है, हर एक जानकारी पायलट को और नीचे ग्राउंड स्टाफ को दे दिया करेगा, जिससे कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसे ये काम मैनुअली नहीं करना पड़ेगा और वो पहले ही प्रिपेयर हो जाया करेंगे कि जी इस लड़ाकू विमान की मतलब कि 10 महीने 5 महीने की लाइफ बची है, तो इसके लिए जो स्टेल्थ कोटिंग है उसे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाए, जिससे कि वेयर हाउस में इसे कम से कम समय बिताना पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरी और सबसे अहम खबर पर। खबर यह है कि एडीए ने यह बताया है कि हमने जो एमका का इंटरनल बे है, इंटरनल बे क्या होता है पहले स्क्रीन पर देख लीजिए। ये होता है जितने भी मिसाइल्स होते हैं वो इसी में लगाए जाते हैं, तभी ये स्टेल्थ बनता है। अगर मिसाइलें बाहर लटका दी तो फिर होगा क्या कि इसका जो स्टेल्थ है वो खत्म हो जाएगा और इसे रडार पकड़ लेगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो ऐसे में जो इंटरनल बे होता है, इसी में ही वेपन्स रखे जाते हैं ताकि रडार की पकड़ में ना आ सके, और इसीलिए इसे बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट माना जाता है एक लड़ाकू विमान में। एडी ने यह बताया है कि हमने इसकी ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, यानी कि बहुत ही एडवांस स्टेज में इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम जारी है और टेस्टिंग भी साथ साथ टेक्नोलॉजी की जा रही है। अब आ जाते हैं चौथी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर पर। वो ये है कि जितने भी जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि जो इसका जो कॉकपिट होता है उसके ऊपर जो पूरा ग्लास लगा होता है, जिससे आप कई बार पायलट्स को देख भी सकते हैं। और अब दिक्कत यह है कि इस ग्लास के जरिए कोई भी दुश्मन का रडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम आसानी से पता लगा सकता है लड़ाकू विमान का, क्योंकि इसका कोई स्टेल्थनेस वगैरह नहीं होता है। तो ऐसे में इसके लिए एक स्पेशल कोटिंग सेपरेट से बनाई जाती है ताकि इसे भी स्टेल्थ बनाया जा सके, और ये काम बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुश्किल भरा होता है। और एडी ने बताया कि इसका काम भी अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। जल्द ही जो इसका ग्लास एरिया है, इसके लिए भी एक स्टेल्थ कोटिंग तैयार कर ली जाएगी। वहीं अब पांचवी और आखिरी खबर यह है कि अब एमका में मोस्ट प्रोबेबली एक भारतीय इंजन ही लगने की पूरी संभावना है। कावेरी का जो ड्राई इंजन है, जो मैंने आपको बताया भी था, जो इस साल के एयर शो में दिखाया गया है बेंगलुरु में, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है, उसका जो लेवल है वो स्केल अप किया जा रहा है ताकि उसे एमका के कंपैटिबल बनाया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है, 2024 तक का समय उनके पास, अगर वो ऐसा कर लेते हैं आने वाले 3 सालों में, तो फिर भारतीय एमका में भारतीय इंजन ही लगेगा। हमें अमेरिका से या फिर फ्रांस से या रूस से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन सभी खबरों को जानने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि भारतीय एमका का काम कितना रैपिड तेजी से बढ़ रहा है। भारत चाहता है कि इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया जाए, और ये भी चाहता है कि इसकी क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है साथ साथ उन्हें टेस्ट भी किया जा रहा है अलग अलग से, ताकि क्वालिटी मेंटेन रखे। चीन वाला हाल ना हो जाए कि इधर से उठा ली उधर से उठा ली और फिर जोड़कर एक लड़ाकू विमान बना दिया जिसका नाम रख दिया स्टेल्थ J-20, लेकिन उसका काम धेले भर का नहीं है। भारत इस तरह की रिस्क नहीं चाहता है,
इसलिए रिस्क फ्री काम किया जा रहा है और वैज्ञानिकों को पूरा समय भी दिया जा रहा है। आपका क्या मानना है इन सभी खबरों पर? कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।